सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय परिसर में हंगामा किया था, जिसकी वजह से पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज करते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसी को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन की जानकारी देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री विकास गोरा ने बताया कि छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार के इशारे पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हुए शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसी के संबंध में उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। गोरा ने बताया कि छात्र अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इन मांगों में फर्स्ट ईयर में 25% सीटों में बढ़ोतरी करना, एनसीसी में एयर विंग शुरू करने के साथ ही सीटों में बढ़ोतरी करना, गर्ल्स हॉस्टल में व्याप्त अव्यवस्थाओं का निस्तारण करना, लंबे समय से बंद पड़े बॉयज हॉस्टल को फिर से शुरू करने के साथ ही तरणताल का जीर्णोद्धार करने सहित कई अन्य मांगे शामिल थी। इस संबंध में एबीवीपी ने पहले भी कई बार कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उनकी मांगों की अनसुनी कर दी, जिसके बाद सोमवार को एबीवीपी कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, जिन पर सरकार के इशारे पर लाठीचार्ज किया गया। जिला कलेक्टर ने छात्र प्रतिनिधियों की सारी बातें सुनने के बाद उन्हें इस संबंध में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। अजमेर शहर में कम समय में बैंक, एसएससी, रेलवे, विद्युत विभाग और पटवार भर्ती व अन्य सरकारी नौकरियों में सर्वाधिक चयन और 500 से अधिक विद्यार्थियों को प्री परीक्षा में सफलता दिलवाने वाला एकमात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैच सुविधा, स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज निःशुल्क उपलब्ध और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन करें करियर एक्सप्रेस, HB फर्नीचर के पास, कैरेज ग्राउंड के सामने, नगरा, अजमेर। कॉल 8440017696। किस संदर्भ में ज्ञापन दिया? आज हमने हमारे प्रतिनिधि मंडल में कल जो जीसीए में छात्रों पे जो शांतिपूर्वक अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर सरकार के इशारे पे, कॉलेज प्रशासन के इशारे पे पुलिस द्वारा जो लाठीचार्ज हुआ, बेरहमी से छात्रों को मारा गया, इस संदर्भ में हमने कलेक्टर साहब से मिले और जो मांगे थी हमारी, जो हमारे प्रशासन जो जिन मांगों को कार्रवाई नहीं करा, उन मांगों को लेकर जीसीए की समस्याओं को लेकर भी कलेक्टर साहब को अवगत कराया। साथ ही इस मामले में पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई छात्रों पर लाठीचार्ज, उसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि और कॉलेज में ऐसे लाठीचार्ज, पुलिस के आने से ऐसे लाठीचार्ज करने, जायज मांगों से रोकने से कॉलेज में एक भय जैसा माहौल तैयार होता है। तो हमने मांग की है कि कॉलेज में बिना अनुमति पुलिस ना आए और बच्चों की जायज मांगों को रखने में और समस्याओं के निदान के लिए अगर छात्र संगठन प्रयास करते हैं तो उन्हें इस तरीके से उनकी आवाज़ को दबाने का जो कल जो प्रयास हुआ है वो नहीं होना चाहिए और इस संदर्भ में हमने जांच की मांग की है। पुलिस वालों ने आपको दबाव डाल के हिरासत में भी लिया? पुलिस ने कल लाठीचार्ज करने के बाद मुझे और मेरे साथ के छात्रों को गिरफ्तार किया और 151 में बंद करने की कार्रवाई की, जबकि हम जायज मांगों को लेकर अगर हम लड़ रहे हैं तो हम मुलजिम नहीं है। पुलिस का इस तरीके से मुकदमे बनाने की धमकी देना, इस तरीके से देना, छात्र राजनीति को, समस्याओं को उठाने को, जो छात्र समस्याओं को उठाते हैं उनको दबाने का कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पे ये प्रयास किया जाता है कि छात्र समस्याएं नहीं उठाए और काम नहीं करे। क्या मांगे क्या थी आपकी? हमारी मांगे थी, सबसे पहले फर्स्ट ईयर में 25% सीटें बढ़े, एनसीसी की जो भर्ती हो रही है उसमें सीटें बढ़े, खेल ग्राउंड जो जीसीए का है उसमें साफ सफाई हो, उसका सही नवीनीकरण हो, गर्ल्स हॉस्टल में जो असुविधाएं हैं, वहाँ की छतें गिर रही है, वहाँ का जो मेंटेनेंस नहीं हो रहा काफ़ी टाइम से, वो मेंटेनेंस हो, खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति हो, इस प्रकार की हमारी 9 सूत्रीय मांगे थी। जिला कलेक्टर साहब ने आपको आश्वासन दिया? जिला कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि इन मांगों पे मैं जीसीए प्रिंसिपल और आगे भिजवाऊंगा और कार्रवाई करेंगे और जो घटना हुई कल की पुलिस द्वारा जो मारपीट हुई, लाठीचार्ज हुआ, उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। विकास गोरा, महानगर मंत्री, एबीवीपी।